होम लोन लेना और उसको संभालना हाथी पालने जैसा होता है, ये सब जानते हैं, बहुत कॉमन है ये। तो कोई भी, जैसे मैंने अपना अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ पर्सनल। मैंने लोन लिया मेरी प्रॉपर्टी पे, मैंने 20% पेमेंट देके लोन लिया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेके चलता हूँ, मैंने 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ली। अब 50 लाख की प्रॉपर्टी पे मैंने 20% यानी कि मैंने 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दी। अब मेरा लोन बचा 40 लाख रुपए का। अब क्योंकि हम जैसे लोगों के साथ क्या होता है, जो वर्किंग क्लास हैं या जिनको अपना भाई सारा का सारा हमारे पास सैलरी वाला ही पैसा है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, हम भाई लोन दिखा रहे हैं, हम लोन की ईएमआई पे कर रहे हैं और इतना बजट होता नहीं है, तो हम बेसिकली लोन ले लेते हैं। अब उस लोन पे आप डबल से भी ज़्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, अब जैसे कि एग्जांपल 40 लाख का मेरा लोन, मैंने उसको लिया 20 साल के लिए सबसे पहले। इससे क्या हुआ, मेरी ईएमआई कम बनी। लेकिन मैंने उसके साथ क्या किया, मैंने हर महीने, मेरी अगर ईएमआई अप्रॉक्सीमेटली 40,000 की आ रही है, तो मैंने हर महीने 40,000 एक्स्ट्रा मैं उसके अंदर डिपॉजिट कराता रहा। तो इस वजह से सबसे पहले मेरा क्या हुआ, जो स्टार्टिंग के ईयर्स होते हैं उसमें बैंक सबसे पहले ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। यानी कि अगर आपकी ईएमआई कंपोनेंट की बात करें, तो ईएमआई में आपका अप्रॉक्सीमेटली 20% आपका प्रिंसिपल जाएगा और 80% इंटरेस्ट ही जाएगा। तो उसको बचाने के लिए अगर आपने जैसे पहले महीने से ही अपना एक्स्ट्रा ईएमआई, उस जितनी आपकी ईएमआई है उस अमाउंट को आप डबल करके दे सकते हो। यानी कि जैसे 40,000 की ईएमआई है तो 40,000 रुपये आप और दे सकते हो। तो आपका वो जो पूरा 40,000 गया, वो आपका नॉन इंटरेस्ट पे गया, आपका प्रिंसिपल में से सीधा रिड्यूस हुआ। तो अपने लोन की आज ही आपको ये बताता हूँ, आप लोग इस तरीके से, मैंने जो किया था, मैंने 5 साल में अपना लोन खत्म कर दिया, पार्ट पेमेंट करके मैंने अपना लोन खत्म कर दिया। और मेरा जो इंटरेस्ट जाना था 40 लाख के लोन पे 45 लाख के आसपास, सारी चीज़ें मिला के अगले 20 साल में, मैंने 5 साल में वो लोन खत्म किया और मैंने हार्डली उस पर इंटरेस्ट दिया 9 लाख रुपए। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 32-35 लाख रुपए बचा लिए। तो आपको ये ज़रूर करना है अपने होम लोन के लिए, चाहे आप, क्योंकि देखिए लंबा खींचेंगे वो तो चलता रहेगा, उसको बचा के रखिए। उसका एक ही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ यही रहने वाला है, आपने उसमें अपने हर महीने ईएमआई ऐड करते जाइए और इसका फ़र्क आपको 1 साल में ही दिखने लग जाएगा। जब आप अपनी ईएमआई पे कर रहे हैं या पार्ट पेमेंट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं आप, उसके बाद अपना टेन्योर आपने कम कराना है, ना कि ईएमआई। क्योंकि बैंक वाले क्या करते हैं, ये यहाँ पे गेम खेलते हैं। आप जैसे ही उनको अपना पार्ट पेमेंट का चेक देंगे या फिर आप बोलेंगे एक ईएमआई का एक्स्ट्रा आपने दे दिया, वो आपका सीधा सीधा वो आपका ईएमआई का जो अमाउंट है उसको कम कर देंगे और आपका टेन्योर उतना का उतना ही रहेगा। लेकिन हमें ये नहीं करना, तभी हम बचा पाएंगे। आप 1 साल ये करके देखिए और आपको बेनिफिट उसमें ज़रूर मिलेगा। आप देख पाएंगे कि आपका इंटरेस्ट का पोर्शन कितना कम रह जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर कीजिए, क्योंकि होम लोन हर किसी की मजबूरी है लेना, घर खरीदना ज़रूरत है और उसको बचाना ये तरीका है। तो इस तरीके के लिए आपसे रिक्वेस्ट है उन सभी लोगों को जिनका आपको लग रहा है कि फर्स्ट टाइम होम बायर है, क्योंकि जो एक बार लोन ले लेता है उसको ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं अगले लोन के लिए। तो जो भी फर्स्ट टाइम बायर है, खासकर आप उन्हें, या जिसे नहीं पता हो उन्हें ज़रूर भेजना। किसी के लाखों रुपए बच सकते हैं इस तरीके से। ट्राई करिए, 1 साल में आपको रिजल्ट ना मिले इस चीज़ का तो आप बताना।